अस्सलाम अलैकुम, मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मी और अबू एक शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ हम 3 लोग थे, हमजा भाई मैं और फूफो की बेटी आयशा। मैं अपने कमरे में थी कि अचानक मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं आहिस्ता से बाहर निकली। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से देखने की कोशिश की मगर कुछ नजर न आया। फिर मैं दूसरी खिड़की के पास गई। वहां पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। मैंने सांस रोकी और अंदर झांका। अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल जैसे रुक गया। मेरी टांगें कांपने लगे। मुझे लगा जैसे मेरी रूह जिस्म से निकल जाएगी। मेरा नाम मरियम है। मैं एक आम सी लड़की थी मगर मेरी जिंदगी आम नहीं थी। हम एक ऐसा खानदान थे जिसकी लोग मिसाल दिया करते थे। अबू एक सरकारी मुलाजिम थे, निहायत ईमानदार और उसूल पसंद। उम्मी एक सादा घरेलू खातून थी जिनकी दुनिया सिर्फ हम थे। और मेरा एक बड़ा भाई था हमजा, जो हम सब का लाडला था, उम्मी की फखर और अबू की उम्मीद। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था। हमारी शामें कहकहों से भरी होती थीं और रातें सुकून से गुजरती थीं। अबू जब दफ्तर से वापस आते तो पूरा घर जैसे जिंदा हो जाता। मगर शायद ये खुशियां हमेशा के लिए नहीं थीं। एक दिन उम्मी ने मुझे आवाज दी, मरियम बेटा उधर आओ। मैं कमरे में गई तो देखा एक लड़की बैठी हुई थी। गंदुमी रंगत, सादा लिबास मगर चेहरे पर मासूमियत। उम्मी ने कहा, यह तुम्हारी फूफो की बेटी आयशा है, कुछ अरसा हमारे साथ रहेगी। मैंने मुस्करा कर सलाम किया और उसने भी प्यार से जवाब दिया। शुरू में वो बहुत अच्छी लगी। उम्मी के कामों में हाथ बटाती, अबू से अदब से बात करती और मेरे साथ बहनों जैसा बर्ताव रखती। मगर ना जाने क्यों दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ ठीक नहीं। वक्त गुजरता गया। मैंने महसूस किया कि घर का माहौल बदल रहा है। उम्मी खामोश रहने लगी थी। अबू भी पहले जैसे ना रहे। और सबसे ज्यादा तब्दीली हमजा भाई में आई। वो पहले मुझसे हर बात शेयर करते थे मगर अब ज्यादातर वक्त आयशा के साथ गुजारते थे। एक रात में पानी पीने के लिए उठी। घर में खामोशी थी मगर लाउंज की लाइट जल रही थी। मैं आहिस्ता से वहां गई। हमजा भाई और आयशा सोफे पर साथ बैठे थे। वो हंस रहे थे मगर वो हंसी आम नहीं थी। उनके दरमियान फासला भी बहुत कम था। मैं चौंक गई मगर खुद को समझाकर वापस आ गई। अगले दिन मैंने हिम्मत करके हमजा भाई से कहा, भाई आप आयशा के बहुत करीब हो गए हैं, मुझे ये ठीक नहीं लगता। उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें हर चीज में मसला क्यों होता है? मैं साकित रह गई। ये पहला मौका था जब उन्होंने मुझसे इस तरह बात की। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उम्मी और अबू घर पर नहीं थे। मैंने फिर वही हंसी सुनी। मैंने खिड़की से झांका और जो देखा वो नाकाबिले बयान था। हमजा भाई और आयशा एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब थे। वो हद जो कभी उबूर नहीं होनी चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। पूरी रात में जागती रही। दिल में जंग चल रही थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उम्मी को सब बताऊंगी। अगले दिन मैंने उम्मी से कहा, उम्मी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उम्मी ने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही कहा, बस करो मरियम, मैं सब जानती हूं। ये सुनकर जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई। उम्मी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सच को छुपाना कभी मसले का हल नहीं होता, मगर बाज़ औक़ात इंसान कमज़ोर हो जाता है। आज कई साल गुजर चुके हैं। मैं अब बड़ी हो चुकी हूं। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है और मैं एक बात समझ चुकी हूं, सच को छुपाना कभी भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तबाह कर देता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।